मैं आज इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में राष्ट्रीय गौरव प्रातः स्मरणीय राष्ट्रभक्त महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और प्रताप फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस वर्चुअल जयंती समारोह में हमारे बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह साहब, परिवहन मंत्री प्रदेश के प्रताप सिंह जी खाचरियावास साहब, राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता और वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, सापरा राव राजेंद्र सिंह साहब, बेंडर राव रणधीर सिंह साहब और प्रताप फाउंडेशन के संयोजक सम्मानीय महावीर सिंह जी सरवड़ी साहब, प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह जी भाटी साहब, रेवत सिंह जी साहब और तमाम इस वर्चुअल मीटिंग में जुड़े समाज बंधुगण। वैसे तो सापरा राव साहब के स्पीच देने के बाद कुछ बाकी बचता नहीं है और जिस ढंग से उन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में उनका एक अलग रूप हमको आज बताया, हम उनको युद्ध कौशल में और एक योद्धा के रूप में ही जाने जाते रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने उनका जो साहित्य लेखन में और कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था ये आज उन्होंने बताया। तो उसके लिए क्योंकि प्रताप फाउंडेशन को बहुत बार बार धन्यवाद कि ऐसी मीटिंग में मेरे जैसे आदमी को भी आमंत्रित किया, जोड़ा और ऐसे अमूल्य जो विचार हैं वो मुझे भी सुनने को मिले और कोशिश करेंगे कि आज की इस मीटिंग में जितने भी मेरे से ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं, ज़्यादा समझने वाले लोग हैं, उनसे हम कुछ सीख सकें। महाराणा प्रताप के जीवन में तो कितना कुछ था, उनका एक अंश मात्र भी अगर हम लोग ले पाए और आज तो वो दिन हमारा बचा जीवन बहुत ही अच्छा दिन या अच्छा जीवन हमारा गुजरेगा। मैं इस विषय पे क्योंकि प्रताप फाउंडेशन जैसा रेवत सिंह ने पूरा परिचय बताया, मैं भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मैंने भी एक विधायक का चुनाव लड़ा और उस वक्त मेरी भी प्रताप फाउंडेशन के द्वारा मदद रही। तो मैं ये समझता हूं कि प्रताप फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो सब तरह के समाज के लोगों को न केवल राजनीतिक सहारा देती है बल्कि अन्य तरह से भी, संस्कारों से भी वो ओतप्रोत करती है। महाराणा प्रताप की आज जयंती है, जयंती के अवसर पे कितना उनके ऊपर बोलें ये तो बहुत कम पड़ जाता है, समय की भी सीमा है और सीमा का हम ध्यान भी रखेंगे। मैं तो एक बात ही कहूंगा, आप सारे लोग जो जुड़े हुए लोग हैं, जो लोग इस मीटिंग से सुन रहे हैं, कि हम सब में कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई अच्छाई है। अच्छा होगा, मैं तो इस बात को मानता हूं कि हर व्यक्ति में अच्छाई है, बहुत है। अगर हम सब उन अच्छाइयों पे ध्यान दें या वो अच्छाई सीखना शुरू कर दें तो हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ हमको सीखा जा सकता है। समाज की पीड़ा हर आदमी जानता है समाज की, लेकिन ये बात भी है कि भगवान राम से लेके हम तक हमेशा इस समाज के लोगों ने समाज को बदलने में अग्रणी भूमिका निभाई है। अभी कुछ दिन पहले महाराणा प्रताप के बारे में
उचित अमर्यादित टिप्पणियां हुई, उनका भी जिक्र अभी भिंडर राव साहब ने किया। बहुत ही खेदजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में आज जो पीड़ा है ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन की, और मैं तो आज के इस ऐसे मौके पे महाराणा प्रताप की जयंती समारोह में आदरणीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब से खास तौर पर निवेदन करूंगा, वैसे राजेंद्र राठौड़ साहब भी हैं, कि इस राजस्थान सरकार में जिस ढंग से ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन में आ रही जो बाधाएं थी उनको दूर किया गया, तो राजस्थान एक मॉडल बना। और हम आप सबके माध्यम से, समाज के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब को धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने समाज की भावना को समझा और ये हर्डल दूर किए। लेकिन केंद्रीय सेवाओं में ये हर्डल अभी तक कायम है। तो हम आपसे विनम्रता से हाथ जोड़ के, मेरा बहुत ही विनम्र निवेदन है, मैं समझता हूं वैसे आप इस पीड़ा को समझ रहे हैं, आपने जरूर बात आगे रखी होगी प्रधानमंत्री जी से और भारत सरकार को, लेकिन मैं भी उसमें शामिल करता हूं आज कि आप इस ईडब्ल्यूएस की जो बाधाएं जो राजस्थान में दूर जिस ढंग से की, वैसे ही पूरे देश में ये दूर होंगी। तो मैं समझता हूं हमारे समाज को, और न केवल हमारे समाज को, बल्कि उस हर गरीब को जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन में आता है, उन सबको इसका फायदा मिलेगा। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करके, कम मेरे शब्दों में ज्यादा आप समझेंगे, इस उम्मीद के साथ मैं पुनः प्रताप फाउंडेशन को बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने ये ऐसे समय में जब कोरोना जैसी बीमारी से पूरा देश, पूरी दुनिया डरी हुई है, और मैं ये समझता हूं कि ये जो कोरोना की थ्रेट है ये पूरी मानव जाति के लिए है। तो ऐसी, और राजस्थान में भी हालात जो बने हुए हैं सबको आपको पता है, उस वक्त भी आपने इस समय निकाल के और हम सबको याद किया, ऐसे समय याद किया जो राणा प्रताप हमारे सबके गौरव हैं, और हमें फक्र है, हमें गर्व है कि हम उनके वंशज हैं। तो मैं पुनः आप सबको, प्रताप फाउंडेशन को, महावीर सिंह साहब को, रेवत सिंह जी को, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे भी बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंद।